क्या एक सोशल मीडिया बैन किसी देश में गृह युद्ध जैसे हालात बना सकता है? क्या जेन जी यानी आज की युवा पीढ़ी सरकारें गिराने की ताकत रखती है? नेपाल में इंटरनेट बंद है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब पर ताला लगा है और इसके जवाब में हजारों नौजवान अपने स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस की लाठियां, रबर बुलेट और आंसू गैस भी उन्हें रोक नहीं पा रहे। ये तस्वीरें आपको कुछ महीने पहले के बांग्लादेश की याद दिला रही होंगी। सवाल यही है, क्या सोशल मीडिया बैन की एक चिंगारी नेपाल को दूसरा बांग्लादेश बना देगी? क्या केपी शर्मा ओली की सरकार वही गलती कर रही है जो शेख हसीना ने की थी? आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, एक एक बात को आसान भाषा में समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि यह पूरा बखेड़ा खड़ा कहां से हुआ। 4 सितंबर 2025 नेपाल सरकार एक फरमान जारी करती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन। सरकार ने कारण क्या बताया? बहुत सीधा सा। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने नेपाल के कानून का पालन नहीं किया। अगस्त 2024 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में अपना ऑफिस खोलना होगा, एक लोकल अफसर नियुक्त करना होगा और यहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकार ने इन कंपनियों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और जब डेडलाइन खत्म हो गई तो सरकार ने लगा दिया बैन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय हित और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? शायद नहीं, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले नेपाल सरकार ने टिकटॉक और टेलीग्राम पर भी बैन लगाया था। टिकटॉक ने तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया और वापस आ गया, लेकिन बाकी कंपनियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सोशल मीडिया बैन से क्या ही फर्क पड़ता है? तो फर्क बहुत बड़ा है और यही युवाओं के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। सोचिए, नेपाल का 80% इंटरनेट डेटा सोशल मीडिया पर खर्च होता है। यह लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। नेपाल के लाखों लोग खाड़ी देशों में, मलेशिया में और दुनिया के अलग अलग कोनों में काम करते हैं। ये लोग व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए ही अपने परिवार से जुड़े रहते थे। एक झटके में उनका ये कनेक्शन टूट गया। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन प्लेटफॉर्म्स ने हजारों युवाओं को रोजगार दिया था। मेटा के रील से कमाई करने वाले हजारों क्रिएटर्स की आमदनी रातों रात बंद हो गई। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा, इस बैन से देश की अर्थव्यवस्था को $1 बिलियन तक का झटका लग सकता है। यह बैन सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था और समाज की लाइफलाइन काट देने जैसा है। और इसी के बाद सड़कों पर उतरा नेपाल का जेन जी। 8 सितंबर को काठमांडू, पोखरा, बीरगंज जैसे शहरों में हजारों युवा सड़कों पर थे। उन्होंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी ताकि यह संदेश जाए कि यह कोई राजनैतिक आंदोलन नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं का आंदोलन है। लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं था। बैन तो बस एक चिंगारी थी, बारूद तो पहले से जमा था। टिकटॉक पर एक ट्रेंड वायरल हुआ, #नेपोबेबी। इसमें प्रदर्शनकारी नेताओं के बच्चों की तस्वीरें शेयर कर रहे थे। कोई गुच्ची का बैग लिए हुए, कोई विदेश में छुट्टियां मनाता हुआ। और इसकी तुलना की जा रही थी उन आम नेपाली युवाओं से जो रोजी रोटी के लिए खाड़ी देशों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। उनके नारों में उनका दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। एक नारा था, नेताओं के बच्चे गुच्ची बैग लेकर आते हैं, जनता के बच्चे ताबूत में। दूसरा नारा, हमारा इंटरनेट वापस करो। यह गुस्सा सिर्फ बैन के खिलाफ नहीं, यह दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और 19% की भयानक युवा बेरोजगारी दर के खिलाफ है। जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और रबर बुलेट तक चलाई। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके मन में है, क्या नेपाल बांग्लादेश की राह पर है? चलिए तुलना करते हैं। युवा शक्ति यानी जेन-जी पावर। बांग्लादेश की तरह ही नेपाल में भी आंदोलन की कमान जेन-जी के हाथ में है। ये युवा किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। सोशल मीडिया का रोल। बांग्लादेश में भी आंदोलन सोशल मीडिया से फैला था। नेपाल में बैन के बावजूद टिकटॉक और वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही यह आंदोलन संगठित हो रहा है। असली मुद्दे। दोनों ही देशों में गुस्सा एक तात्कालिक कारण से भड़का, लेकिन असली जड़ में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार का तानाशाही रवैया था। नेपाल का #नेपोबेबी ट्रेंड बिल्कुल वैसा ही है जैसा बांग्लादेश में नेताओं की अमीरी को दिखाने वाले वीडियो थे। सांप्रदायिक तनाव।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हुए थे। नेपाल में भी हाल ही में जनकपुर जैसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम तनाव की घटनाएं हुई हैं, जो आग में घी का काम कर सकती हैं। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश के हालात में कुछ बड़े अंतर भी हैं, जैसे आंदोलन का पैमाना। बांग्लादेश में लाखों लोग सड़कों पर थे और आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। नेपाल में अभी प्रदर्शन हजारों में है और कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है। हिंसा का स्तर, बांग्लादेश में सैकड़ों लोग मारे गए थे। नेपाल में हिंसा हुई है, लेकिन अभी वो उस स्तर तक नहीं पहुंची है। एकजुटता की कमी, बांग्लादेश में कोटा सुधार एक ऐसा मुद्दा था जिसने सबको एकजुट कर दिया। नेपाल में कई मुद्दे हैं, कोई सोशल मीडिया बैन का विरोध कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार का, तो कोई राजशाही वापस लाने की मांग कर रहा है। यह बिखराव आंदोलन को कमजोर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नेपाल में बांग्लादेश जैसे हालात बनने का खतरा जरूर है, लेकिन अभी नेपाल उस मोड़ पर नहीं पहुंचा है। यह सोशल मीडिया बैन वो चिंगारी साबित हो सकता है जो सालों से जमा गुस्से के बारूद में आग लगा दे। सरकार का अगला कदम तय करेगा कि यह चिंगारी आग बनेगी या बुझ जाएगी। तो अब आगे क्या हो सकता है? इसकी 3 संभावनाएं दिख रही हैं। आंदोलन और भड़केगा। अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही और युवाओं की बात नहीं सुनी तो ये प्रदर्शन और बड़े और हिंसक हो सकते हैं। दूसरा, सरकार झुक जाएगी। जिस तरह टिकटॉक के मामले में हुआ, हो सकता है कि भारी दबाव के बाद फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाएं और सरकार बैन हटा ले। तीसरा, आर्थिक संकट। अगर यह बैन लंबा चला तो नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी और देश एक बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है। तो नेपाल आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ है डिजिटल दुनिया से जुड़ा युवा जो आजादी और अवसर चाहता है, दूसरी तरफ है एक सरकार जो कंट्रोल और राष्ट्रीय हित की बात कर रही है। यह लड़ाई सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, यह लड़ाई नेपाल के भविष्य की है। यह लड़ाई जेन ज़ी की उस आवाज की है जिसे अब दबाया नहीं जा सकता। आपकी इस पर क्या राय है? क्या नेपाल सरकार का सोशल मीडिया बैन का यह फैसला सही है या ये युवाओं की आजादी पर हमला है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।